बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा यार स्टूडेंट्स, तुम सबको पता है गहमा गहमी चल रही है भाई, क्योंकि टेस्ट जो है वो आने वाले हैं। तो ये अब स्टूडेंट से बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करनी है, क्या होगा पेपर में, क्या आएगा, एक्स वाई जी, बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना तुम लोगों की एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाए। ठीक है ना, वो टॉपिक्स वो सारी चीजें बताई जाए जो पेपर में आने लिए। भले तुम फेडरल का टेस्ट दो, भले तुम कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दो, भले तुम इकरा यूनिवर्सिटी का दे दो, भले SMIUT का दे दो, इंशाल्लाह काम आएंगे ये लेक्चर तुम लोगों के। ठीक है ना। तो बात करूंगा आज कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, और इंग्लिश को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई क्या आएगा। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने इंग्लिश की डिटेल बता दी थी कि पेपर पैटर्न होगा कैसे, लेकिन आज कुछ उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं ना उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि लोगों को पता तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है ना, लेकिन बहुत इजी ट्रिक्स जानेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसे ही चीजें आए, चीजें घूम कर भी आ जाती हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे भाई, ताकि आप लोगों के कोई भी सवाल आए तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है ना। और अगर किसी को भाई प्रैक्टिस शीट चाहिए और अच्छी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ज्यादा फीस नहीं है भाई, बहुत बहुत कम फीस है, इतना तो तुम लोग बर्गर में उड़ा देते हो। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे अहम टॉपिक जिसके सवालात आते ही आते हैं, जिसको बच्चा अभी मैं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर तो कहेगा जी बहुत आसान टॉपिक है और क्या बच्चों वाला टॉपिक है। सो लेट्स डिसाइड, शुरू करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है ना। अब ये क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार ये बच्चों वाली चीजें हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, लेकिन अच्छा कुछ लोग इसको सफिक्स भी पढ़ते हैं, सफिक्स होता है वैसे। जो आप लोगों को पढ़ना चाहे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन चीज है काम को सीखना। ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले प्री फिक्स, मतलब प्री फिक्स मैंने थोड़ा डैश डाल के लिखा क्यों, सबसे पहले इसको समझते हैं कि है क्या। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग सफिक्सेस पढ़ते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रीफिक्स बेसिकली है क्या। इसको बहुत आसान लफ्जों में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली होता है कि बेस वर्ड से पहले, मतलब बेस वर्ड से पहले कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर दूं जिससे बेस वर्ड तब्दील हो जाए। सर इतनी मुश्किल डेफिनेशन बता दी, चलें लेकिन फिर भी आसान करके देख लेते हैं। मतलब कोई एक बेस वर्ड हो, कोई वर्ड लिखा हुआ है आपके पास लाइक पे। ठीक है ना। अब इस पे से पहले कोई ऐसे वर्ड्स ऐड कर दूं, ऐसे लेटर्स ऐड कर दूं जिससे इसका मतलब तब्दील हो जाए, या कोई ये कोई और वर्ड बन जाए, तो मैंने कहा कि भाई प्री, तो क्या बन गया, प्री पे। अब बात तो समझ आ गई है कि भाई इसका मतलब है सर बेस वर्ड जो वर्ड दिया हो उससे पहले, उससे पहले यहां पर कोई दूसरा वर्ड ऐड कर दिया जाए जिससे ये तब्दील हो जाए। आसान लफ्जों में और बात करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखें, हम लोग हर चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इंशाल्लाह। हम में से आप बहुत सारे लोग जो है ना वो फोन रखते हैं, हर कोई रखता है भाई फोन। अच्छा व्हाट्सएप वाले बच्चे जो है ना वो तो कमेंट ना करेंगे सर हम वीडियो कॉलिंग करते हैं। वो बच्चे जो नॉर्मल कॉलिंग करते हैं वो नीचे कमेंट कर देना भाई कौन कौन कर रहा होता है। ठीक है। तो जब आप कॉल कर रहे होते हैं ना, देखिए कॉल करने से पहले आपको बैलेंस करवाना पड़ता है। ठीक है। तो कोई चीज कंज्यूम करने से पहले, जब आप पहले काम करते हैं उस काम को करने से पहले कोई काम जो करना पड़ता है उसको कहते हैं प्री। ठीक है ना, उसको कहते हैं प्री। क्योंकि आप और मैं बहुत सारी सिम्स यूज करते हैं, जो जो दो सिम्स होती है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा एडवर्टाइज सुना होगा यूफोन प्रीपे। ठीक है ना, यूफोन प्रीपे मतलब पहले पे करें, प्रीपे। ठीक है ना, पहले पे करें देन आप कॉल कर सकते हैं। मतलब कोई काम करने से पहले आप लोगों ने उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है ना जी। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा प्री पे। ठीक है ना, मतलब प्री फिक्स जो हम लोग कहते हैं कि किसी भी बेस वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा देना। अब बात करते हैं सफिक्स की। ठीक है ना, सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो वही बात मैं दोहराऊंगा सफिक्स की, कि बेस वर्ड के बाद, बेस वर्ड के बाद कोई वर्ड ऐड कर देना। लाइक अगर मैं लिखूं बेस वर्ड मेरा है फ्रेंड। ठीक है, तो इस फ्रेंड के आगे, ठीक है, मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं यहां पर, जिसके मायने, इसके मायने हो जाएंगे तब्दील। तो वो एक कौन सा वर्ड है, अगर मैं इस फ्रेंड के आगे लिख दूं
शिप, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रेंडशिप। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, सफिक्स। मतलब के वर्ड के बाद एक नया वर्ड ऐड कर देना जिससे इसके मतलब तब्दील हो जाए। अब बच्चे समझ रहे होंगे यार इतना आसान है प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या ये पेपर में आता है? पेपर में ये आता तो है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट तब्दील हुए हुए होते हैं। ठीक है ना, किस तरीके के सवालात आते हैं पेपर के अंदर, वो देखते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स से सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों के प्रीफिक्स होता क्या है और सफिक्स होता क्या है, कि प्री से मुराद पहले लगाना और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके के सवालात आते हैं। तो ये एक सवाल जो था ये पास्ट उसके अंदर आया हुआ था कि इस तरीके का सवाल, ये केयू का बता रहा हूँ कि पास्ट में इस तरीके का एक सवाल आया हुआ था। तो सवाल क्या था, द सफिक्स ओ यू एस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डैश इंग्लिश। अगर मैं किसी वर्ड के साथ ओ यू एस का इजाफा करता हूं, अगर मैं किसी वर्ड के साथ ओ यू एस का इजाफा कर देता हूं सफिक्स मतलब आखिर में, तो भाई वो इंग्लिश कौन सी फॉर्मेशन कर देगा, क्या नाउन करेगा, वर्ब करेगा, एडवर्ब करेगा या एडजेक्टिव कर देगा? तो वो कौन सी फॉर्मेशन हो जाएगी, इंग्लिश की। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। आप इसको देखते हैं कि है क्या। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है ना, कि अगर एक वर्ड यहां लिख दो डेंजर, ठीक है ना, अब इसका सफिक्स लगाऊं ओ यू एस, ठीक है, अगर मैं इसी में आगे ऐड कर यहां पे लगाता हूं डेंजरस, ओ यू एस का इजाफा कर दिया इसी वर्ड के आगे, तो ये अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी चीज की खुसूसियात वगैरह को डिफाइन कर होता है। ठीक है ना, कि मतलब एक डेंजर था खतरा और उसके अलावा डेंजरस के बहुत ज्यादा खतरा, एक होता है खतरा, एक होता है बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो अगर मैं किसी सफिक्स किसी वर्ड के साथ ओ यू एस का इंग्लिश में इजाफा कर देता हूं, तो वो क्या होता है कि वो चीज को बदलकर एडजेक्टिव के अंदर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवालात आते हैं पेपर के अंदर। अगर आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे, आई होप कि समझ आ गया होगा। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझा दूं बहुत आसान लफ्जों में। ठीक है ना, अगर कहीं पे कोई चीज रह जाए तो कमेंट में जरूर बता देगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ऐसी वीडियोस ताकि आप सबको आसानी हो सके। ठीक है, तो लाजमी मुझे क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब ओ यू एस का इजाफा करा तो उसने क्या करा कि उस वर्ड की अहमियत को और उजागर किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और बताया और उसको और फर्दर डिफाइन किया गया। ठीक है, तो वो जब और किसी चीज किसी भी वर्ड को या किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है तो वो एडजेक्टिव के अंदर तब्दील हो जाता है। आई होप कि ये वाली चीज को क्लियर हो गया। चलें एक और सवाल देखते हैं कि और किस तरीके के सवालात आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और सवाल जो था, द प्रीफिक्स प्रो इन प्रो एडमिनिस्ट्रेशन मींस, के भाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले प्रो लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब, अगर प्रीफिक्स में प्रो आ जाए तो क्या मतलब होगा, बिफोर, आफ्टर, इन फेवर ऑफ या इन अपोज टू। तो आप लोग सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बता दें कि क्या होने वाला है। 1 मिनट 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से सोच लें कि क्या होगा कि अगर प्रीफिक्स में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से पहले प्रो लगा दूं एज अ प्रीफिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब बिफोर होगा, आफ्टर होगा, इन फेवर ऑफ होगा या इज अपोज टू होगा। चले, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। ये एक सवाल आया हुआ था पास्ट में, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज में आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये सवालात ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या। अब देखें, प्रो, सबसे पहली चीज तो है कि भाई प्रो का मतलब क्या, ये देख लें। प्रो मीन्स के है क्या, इसका मतलब है, इसका मतलब है फॉरवर्ड, आगे का। ठीक है ना, फॉरवर्ड मीन्स आगे का इंटेंशन है, आगे कोई काम करना। तो प्रो का मतलब होता है भाई फॉरवर्ड, ठीक है ना, आगे। अब आप इस प्रो को अक्सर हम लोग मजाक मजाक में, मतलब आप दोस्तों यारों में बैठे होते हैं, वो कोई मजाक को बोलते हो यार तो प्रो हो गया। वो प्रो का जो मतलब होता है ना भाई, प्रो, अब नीचे कमेंट में बोलना नहीं कि यार सर ने तो ऐसे बोला। वो जो प्रो का मतलब होता है ना, वो हम कहते हैं कि किसी एडवांस लेवल पर चले ना, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाना। ठीक है ना, आप प्रमोशन, जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं प्रोमोशन। ठीक है ना, इसका मतलब एक स्टेप ऊपर चले जाना। ठीक है ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस का जो प्रो होता है, ठीक है ना,
इसका मतलब जो यहाँ प्रो शो कर रहा है कि मीन्स समथिंग इंटेंशन टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस प्रो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर। ठीक है ना, इस इन सबको जो एग्जाम्पल देगी कि फॉरवर्ड मींस आगे जो होने वाला है, तो इस प्रो का मतलब यहां पर होगा आफ्टर। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत आसान कोशिश कर रहा हूँ कि आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूं, ताकि आप में से किसी का भी पेपर ना रुके। और फिर भी अगर आप लोगों को और पर्सनल तैयारी करनी है अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप चल रहे हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह और भी वीडियोस, एक पूरी सीरीज चलाऊंगा एप्टीट्यूड टेस्ट की। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता चल सके। और अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, पीडीएफ चाहिए, तो वो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दें। अल्लाह हाफिज।